हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजनीति में ना कोई सच्चा दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। परिस्थितियों के हिसाब से रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में चीजें ऐसी बिगड़ी कि उसे बनाना मुश्किल हो गया है। पहले ममता बनर्जी, उसके बाद केजरीवाल, उसके बाद अखिलेश यादव और अब लालू नीतीश में बिहार में खटपट शुरू हो गई है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लालू और नीतीश के बीच रिश्ते थोड़े खराब लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने एक नई महत्वाकांक्षा पाल ली है। वो नीतीश कुमार जो 17 जून 2023 को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन करते हैं, अब वही नीतीश कुमार बिल्कुल बदल गए। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हैं। वो कब कहां चले जाएं कोई नहीं जानता। वो कभी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, कभी आरजेडी के साथ नजर आएंगे, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आएंगे। कभी ये व्यक्ति टिक कर नहीं बैठा। राजनीति में कुछ तो कम से कम अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन इस शख्स ने कभी राजनीति ऐसी नहीं की, कभी कोई विश्वसनीय काम नहीं किया जिससे लोगों को लगे ये व्यक्ति हाथ पकड़ चुका है तो दूर तक ले जाएगा। इंडिया गठबंधन कागज पर भी नहीं उतरा। कागज का शेर कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन को। बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, इस समय टूटने ही वाला है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में एक बड़ी डील होने वाली है। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ी डील चल रही है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। खलबली मची हुई है इंडिया गठबंधन में। दरअसल वाकया शुरू होता है रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी, जिन्हें एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करता है हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। सीधे सीधे टारगेट किया नीतीश कुमार पर और कहा कि इनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती है, कब कहां पलट जाएं कोई नहीं जानता है। और इस बीच आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पाला बदलेंगे नीतीश कुमार, कब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इस समय एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। 2 दिनों के लिए स्थगित हो गई है भारत न्याय यात्रा। 2 दिन के लिए राहुल गांधी दिल्ली बुला लिए गए हैं। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बातों की शुरुआत करना होगा हमें पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में याद करिए, ममता बनर्जी जी ने कहा था कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को भी साथ नहीं लेंगे, हम किसी से सीट शेयर नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो दीदी जी ने अकेला चलने का ऐलान कर दिया है, एकला चलेंगी दीदी जी। हैरानी की बात तो यह है, जब दीदी जी ने यह ऐलान किया कि वो एकला चलेंगी तो किसी ने नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हालांकि दीदी जी की अपनी मजबूरियां हैं। दीदी जी कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई से थोड़ी सी डरी हुई हैं, लेकिन ये बात कितनी सच है ये तो वही जाने। खैर, इस बीच पंजाब में भी तनातनी है। पंजाब में केजरीवाल भी अड़ गए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जहां जहां जो भारी है वो कांग्रेस को अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ कोई जाना क्यों नहीं चाह रहा है? केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, ये आखिर क्यों इंडिया गठबंधन से किनारा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में देखा आपने कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से बिना कांग्रेस को विश्वास में लिए सीटों का बंटवारा कर दिया। आरएलडी को 7 सीटें दे दी और यहां भी एक पेच फंस गया कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी मुखिया से नाराज चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन कहीं ना बेईमानी होगी। इंडिया गठबंधन नहीं है, दरअसल वो पीडीए के नेता हैं। वो कह रहे हैं एक सुर में कि भैया पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन का जिक्र तक नहीं करते
अखिलेश यादव और सिर्फ पीडीए की ही बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पीडीए में अभी दो लोग हैं। कौन कौन? आरएलडी और समाजवादी पार्टी। आरएलडी को 7 सीटें दे दी हैं। आरएलडी ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे ऐतराज है। कांग्रेस पार्टी को 30 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में, इसलिए बात बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को 10-12 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, इसलिए रिश्ते उलझे हुए हैं। बिहार के हालत हमने आपको बता दी, बिहार के हालात हमने आपको बता दिए कि नीतीश कुमार वहां से बीजेपी में जाने वाले हैं। अब कब जाएंगे आप लोग इंतजार करिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब जाएंगे। फिलहाल बिहार में स्थिति डामाडोल लग रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी शरद पवार जो हैं बीजेपी से पिंगे बढ़ा रहे हैं, बीजेपी से गलबैयां करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहां है इंडिया गठबंधन? कहां है इंडिया गठबंधन? बड़ा सवाल तो यही है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन एक कागज का शेर साबित हुआ और जो लोग बीएसपी सुप्रीमो को कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में इसलिए नहीं आ रही हैं, वो डरी हुई हैं, वो ईडी सीबीआई से डरती हैं, फेल साबित हुआ उनका ये जुमला, फेल साबित हुआ। ये जो इल्जाम लगाया गया, बहुत बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। दोस्तों, मैं यहां फिर से कहना चाहता हूं कि अगर किसी को राजनीति सीखनी है तो बीएसपी सुप्रीमो से सीखिए। एक मिसाल कायम कर दी है। सोचिए, अगर 15 जनवरी को मायावती जी ने गठबंधन का ऐलान कर दिया होता, अगर उन्होंने कहा होता कि मैं इंडिया गठबंधन में जा सकती हूं, जा रही हूं, तो उनके इस फैसले पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते। लेकिन राजनीति की मझी हुई खिलाड़ी, राजनीति की एक मझी हुई खिलाड़ी हैं बसपा सुप्रीमो, कद्दावर नेता हैं, सबसे बड़ी नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी की सुप्रीमो हैं और मायावती जी इस समय कोई गलती नहीं कर रही हैं। जो लोग चिल्ला रहे थे अब वो चुप हैं। जो लोग कह रहे थे कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है, अब वो चुप हैं, उनके वोट सिल गए हैं, उनको उनका जवाब मिल गया है। बता दिया हमने आपको कौन है इंडिया गठबंधन का असली गद्दार, कौन है इंडिया गठबंधन का असली बी टीम, कौन है इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। आप खुद समझदार हैं दोस्तों। जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि मायावती जी बीएसपी बी टीम है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ बीएसपी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बीच दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बसपा की आस में है। बसपा से वो शिद्दत से गठबंधन करने को बेताब है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बसपा से उसका गठबंधन हो जाए। कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी लेवल तक भी कहा जा रहा है कि बातें हो रही हैं और मायावती जी को साथ लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अच्छा होगा, दलित और मुस्लिम समीकरण को साधने में मदद मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि जो मुस्लिम वोटर है वो इस समय कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है और दलित मुस्लिम समीकरण जहां भी साथ हुआ, साथ आया, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर कमजोर हुई है। दलित मुस्लिम एकता जहां भी दिखी वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ा रुझान मुस्लिम वोटर्स का कम हुआ है कहा जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं, उस कारण को मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटर आ रहे हैं। दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी और बसपा में गठबंधन होने वाला है, जैसी कि लगातार चर्चा हो रही है। इसकी सुगबुगाहट की खबरें भी लगातार आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की हर शर्त मंजूर करने को तैयार है बसपा सुप्रीमो। दोस्तों, लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बसपा का गठबंधन अच्छा होगा। इंडिया गठबंधन में वो बात नहीं है जो बसपा और कांग्रेस के गठबंधन में बात है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक तरफ हो जाए और कांग्रेस और बीएसपी एक तरफ हो जाए तो पलड़ा इन्हीं लोगों का भारी होगा। अब इंडिया गठबंधन में कुछ है नहीं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में यह चाह रही है कि वो बसपा के साथ गठबंधन कर ले। अब बीएसपी सुप्रीमो क्या करेंगी? उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, ना तो इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी इंतजार करना पड़ेगा। आचार संहिता बस कुछ दिनों में लगने वाली है। कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद बसपा सुप्रीमो एक मास्टर स्ट्रोक चलेंगी और हो सकता है
आचार संहिता लगने के बाद वो कांग्रेस से हाथ मिला लें। ऐसी खबरें हैं क्योंकि कांग्रेस आला कमान तक ये कोशिश कर रहा है कि बसपा के साथ उसका गठबंधन हो जाए। बहरहाल मायावती जी इस समय सबसे बड़ी नेता बन चुकी हैं। मायावती जी के एक फैसले ने उन्हें सबसे बड़ा नेता बना दिया और वो फैसला था इंडिया गठबंधन में ना जाने का। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।